हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। चलो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आपने इतनी तैयारी करी। और आज शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग आज का दिवस जाना जाता है। हम सभी को जानकारी है कि हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। लगभग लगभग सभी लोग जानते हैं ना, तो फिर भी नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत हम और बताए थे एक्स्ट्रा आपको। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, आज उनका जन्म दिवस है। क्योंकि वो पहले अध्यापक हुआ करते थे, टीचर थे उपराष्ट्रपति बनने के पहले। एक बार उन्होंने अपने बच्चों से कहा था, जब वो उनके जो स्टूडेंट थे तो उनसे कहा था कि यदि मेरा कोई दिवस, क्योंकि उनके जो स्टूडेंट थे वो उनका जन्मदिन मनाते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरा जन्मदिन ना मनाते हुए आप शिक्षक दिवस, मतलब मैं टीचर हूं तो शिक्षक दिवस के रूप में मेरा जन्मदिन मनाया जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ऐसा उन्होंने कहा अपने स्टूडेंट से। किसने कहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब। तब वो देश के फिर बाद में उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए और इसके बाद ये बात धीरे धीरे लोगों को पता पड़े कि इनके जन्मदिन जो पड़ता है 5 सितंबर को जन्मदिन पड़ता है उनका। 1888 में उनका जन्म हुआ है। तो 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब का जन्म होता है और बाद में फिर वो अध्यापक से उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचते हैं। भारत का दूसरे नंबर का पद है हमारा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और पहली बार जब हमारा देश का जब लोकसभा गठन हुआ 13 मई 1952 को, तो पहली बार उपराष्ट्रपति पद पर कोई बैठे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब है। मतलब 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। और बाद में फिर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होता है 1962 में, और इनका भी कार्यकाल उपराष्ट्रपति का समाप्त होता है 10 साल बाद, मतलब 2 बार कार्यकाल 5-5 साल का रहा है। और बाद में फिर वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। तब 5 साल उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल भी रहता है 1967 तक। इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब भारत के अभी तक कोई ऐसे व्यक्ति जो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे, वो एकमात्र व्यक्ति हमारे देखते डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उन्हीं की याद में हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये उनके कारण ये समझ लीजिए कि सभी शिक्षकों को, भारत में जितने भी शिक्षक हैं वो सबको सम्मान रूप से आज उनको दिया जाता है। तो सम्मान तो जो छात्र होते हैं लगभग पर डे ही करते हैं ना, ये मन में सबकी इच्छा रहती है। और सबसे बड़ा अच्छा जो शिक्षक होता है हमारी माँ होती है। माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है ना, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है सबसे पहले माँ और बाद में उनका पिता। तो माता पिता ही हमारे सबसे पहले, यदि हम देखते हैं कि घर में कोई शिक्षक है तो माता पिता होते हैं। हम जिससे भी कुछ भी सीखते हैं वो हमारा गुरु होता है। और हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के गुरु हैं ना। सब कुछ कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आता है जो दूसरों को सिखाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ाई से संबंधित हो, और भी अदर चीजें होती है हमारी ना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग होते हैं। हम जिससे भी कुछ भी सीखें, हम आपसे कुछ सीख रहे हैं तो आप हमारे गुरु हो, आप हमसे कुछ सीख रहे हैं तो हम आपके गुरु हैं। केवल ये सम्मान पूर्वक हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के कुछ भी सीखते हैं जिससे हम उसको गुरु मानते हैं ना, तो उसके प्रति हमारी एक आस्था हो जाती है। लेकिन गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवन भर अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचता है ना। मतलब परिवार, यदि इस दुनिया में कोई 3 लोग हैं जो केवल अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, बाकी और भी होंगे, लेकिन मेरे आधार पे तो माता पिता और गुरु ना। गुरु चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे किसी भी संस्थान में आपका जिससे आप कुछ सीख रहे हैं वो गुरु। मतलब माता पिता कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, ना ही गुरु कभी बुरा चाहता है। चाहता का? नहीं चाहता। बच्चा कितना ही शैतान हो, उसको सोचता है कि कहीं ना कहीं उसको हम तरीके से उसको समझाएं, प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं। जैसे नहीं बात तो फिर डांट फटकार से समझाते हैं ना, क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं एक तरीके से। आप लोग तो युवा हैं, सब जानकार हो, पढ़े लिख के यहाँ पे आए हो, स्कूल कॉलेज सब देखा है आप लोगों ने ना। लेकिन जहां आने के बाद भी कई लोग नहीं समझते, तो उनको भी समझाना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि अभी आगे भविष्य में क्या होना है ये
10वीं 12वीं बच्चों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है ना। माता पिता कहते हैं बेटा पढ़ लो, आपके काम आएगा। सब कहते हैं, सबके माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ऊपर हो ना। हर पिता की इच्छा होती है कि आज मैं इस पद पर हूं तो मेरा बेटा उससे ऊपर पद पे जाए, तो उसको खुशी होती है। ऐसे ही गुरु को होता है, गुरु को भी लगता है कि मेरे बच्चे अच्छे आज पढ़े लिख के अच्छी पोस्ट पे जाएंगे तो मेरा नाम भी रोशन होगा और बच्चे का जीवन उज्जवल होगा। जब एक बार नौकरी लग जाएगी तो आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा। नहीं तो अभी अपन लोग यदि नहीं पढ़ते हैं तो बाद में फिर अपनी बहुत समस्याएं बढ़ती हैं। मतलब मैं बोलूँ तो 13 से 20 साल का जो समय होता है ना, 12-13 साल तक तो बचपन रहता है, तो 12-13 साल तक तो माता पिता उसको प्यार मोहब्बत से डालते हैं। जब 8 क्लास से शुरू हो जाती है उसकी रनिंग, 8 से लेके ग्रेजुएशन तक जो होता है 5 से 7-8 साल का, मतलब 20 साल तक हम बोले तो 20 साल तक का जो समय होता है, बच्चा उसमें यदि बनना चाहे तो वो उसके हाथ में है बनना 20-22 साल तक ना। मतलब पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, क्योंकि माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग उस टाइम पर रहता है। वो जो आप मांगोगे माता पिता कोशिश करेंगे वो आपको लाने की, क्योंकि वो चाहते हैं कि बेटा पढ़ ले। जब 22, 23, 24 साल का क्रॉस हो जाते हो तो फिर आपको आपके दिमाग में भी संतुलन नहीं रहता है, क्योंकि आपका भी प्रेशर बढ़ने लगता है। फिर उधर माता पिता को भी लोड लगने लगते हैं आप ना, भाई कब तक पालेंगे, पढ़ाया लिखाया, अब फिर शादी ब्याह भी करना है आगे, तो शादी करते नहीं करते, तो शादी करने के बाद बच्चा क्या करेगा। तो इसलिए माता पिता चाहते हैं कि 23-24 साल तक बच्चा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में लग जाए या जो भी उसके चाहता है बच्चा उसके हिसाब से पहुंच जाए। ये हर माता पिता हर परिवार की कंडीशन होती है, वो चाहते हैं कि आप लोग अच्छे पोस्ट पे जाएं। ऐसे ही हमारा मानना है कि आप जहाँ पे मेहनत कर रहा हो तो ईमानदारी से समय दीजिए ना, रेगुलर कोचिंग रहिए, और जो रेगुलर रहते हैं, जो बराबर मेहनत करते हैं, 2 घंटे आप दे रहे हैं, 2-4-5 घंटे घर भी पढ़ते हैं, तो उनका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक पा रहा है ना। ये वाली जो तैयारी होती है धैर्य वाली तैयारी होती है ना, मतलब इसमें आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। और धैर्य क्या रखना, हम ये सोचो ना, हम नर्सरी से पढ़ते हैं, 15-16 साल तक तो स्कूल कॉलेज में देते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद हमको क्या मिलता है, केवल मार्कशीट मिलती है, और मार्कशीट लेके आप प्राइवेट जॉब करते रहते 10-12-15 हजार रुपए की। अभी आपको अच्छा लगता है 10,000 रुपए, क्योंकि अभी आपके कोई अदर खर्चे नहीं है, केवल आपका खर्चा है। आप 10,000 रुपए में बढ़िया एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि फैमिली का जो खर्चा है वो माता पिता कर रहे हैं। लेकिन जब आने वाला समय 10 साल बाद फिर क्या होगा, वो 10,000 रुपए तुम्हारे कोई वैल्यू नहीं रखाएंगे ना। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जब तक आप 10-15 हजार में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उससे होने जाना कुछ नहीं है। आपका आज चल सकता है, कल नहीं चलेगा, और कल के लिए आज हमको दबाना पड़ेगा। वो 10,000 की नौकरी ना करते हुए हम एक बार तैयारी कर लें और एक बार गवर्नमेंट जॉब में लग गई तो आपका ये समझ लीजिए जीवन उज्जवल हो जाएगा ना। आपकी नौकरी लगते से ही मिनिमम 25-30 हजार रुपए पेमेंट तो आना ही है, कोई सी भी नौकरी मिले, चाहे रेलवे में मिले, चाहे पुलिस में मिले, चाहे अदर विभाग में मिले, इससे कम पेमेंट तो कहीं नहीं मिलना है। 25 हजार रुपए तो मिनिमम पेमेंट मिलेगी आपको ना। ट्रेनिंग शुरू हो जाती 20-22 शुरू हो जाती 20 हजार, और एक परमानेंट जॉब हो गया, आपको हटने के चांस खत्म। आप 6 महीने भी नहीं जा रहा है तो आपकी नौकरी सलामत है, आप 2 साल भी नहीं जा रहा है तो आपकी नौकरी सलामत है, आप 5 साल भी नहीं जा रहा है तो भी नौकरी सलामत। लेकिन 7 साल तक ये रेलवे का नियम कहता है कि 7 साल तक यदि कोई व्यक्ति बाहर रहता है और 7 साल के अंदर वो वापस ज्वाइन कर लेता है तो उसकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन 7 साल के बाद आप लापता हो जाओगे तो फिर आपको बर्खास्त कर देंगे नौकरी से। ऐसा नियम कुछ डिपार्टमेंट में बना हुआ है। तो कहना मतलब, लेकिन प्राइवेट में काम आप 15 दिन नहीं गए तो वो जो आपके साहब होंगे वो भगा देंगे, वो दूसरे लड़के को रख लेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे। और आपको पेमेंट कितनी दे रहे हैं, 10-15-20 हजार रुपए, और गवर्नमेंट तो कितनी दे रही है आपको पेमेंट, 50-60 हजार रुपए पेमेंट मिल रही है। और नौकरी कितने घंटे करना, 4-5 घंटे नौकरी करना है, करना है कि नहीं करना। तो इसलिए अभी यदि हम मेहनत कर लेंगे, 2-3 साल अच्छे दे दो ना। वैकेंसी कितनी सारी आ गई है, अभी वैकेंसी बहुत आ रही है ना। अभी रेलवे में वैकेंसी आई गई है, पुलिस की वैकेंसी आना है, एसआई की वैकेंसी आना है, अब स्टेट लेवल में भी। तो यदि हम अच्छे से तैयारी करेंगे, अभी किसी को 6 महीने हो गए, किसी को साल हो गए, किसी को 2 साल भी हो गए ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। यदि हम 3-4 साल यदि तैयारी में दे भी रहे, ये अधिकतम समय दे दिया मैंने, 3-4 साल बोल दिया, तो नहीं तो 2 साल हमारे लिए परिपूर्ण होते हैं। ऑल सब्जेक्ट तैयारी करने के लिए 2 साल यदि मन से आप पढ़ रहे हैं शुरू से लेके, तो 2 साल में आप इतना क्वालिफाई कर सकते हैं कि आप छोटा मोटा एग्जाम तो आपका निकल ही जाएगा
2 साल में अच्छे अच्छे एग्जाम निकल जाते हैं। यहाँ ऐसे बच्चे भी रहे जो 1-1 साल में नौकरी लेके भग गए। हमारे यहाँ तो एक लड़का ऐसा था कि 4 महीने तैयारी करी और 4 महीने में उसकी एमपीवी में लग गई। देवेंद्र चौहान लड़का है सोयालपुर में ना। तो ऐसे भी बच्चे हैं भाई, ऐसे भी हमारे पास 2 साल हो गए नौकरी नहीं लगी। क्यों नहीं पड़ी? कुछ किस्मत भी है, कुछ मेहनत भी है, कभी कभी भाग भी साथ नहीं देता है, ये भी याद रखना है ना। आपका रिटर्न निकल गया, फिजिकल में आपके जब फिजिकल की बारी आई तो आपको पैर में चोट लग गई। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अभी जो आशीष कुर्मी गए हैं दिल्ली पुलिस में, अभी जिन्होंने 1 अगस्त को ज्वाइनिंग करी है ना, तो वो उस बंदे के 12 सिलेक्शन हुए, 12 बार रिटर्न पेपर निकले। तो 12 बार पेपर निकले तो कारण क्या था कि उसकी तैयारी अच्छी हो गई थी। वो 4-5 साल हो गए तैयारी करने का। जब आप 4-5 साल तैयारी करोगे ना तो आप जो पेपर दोगे वो निकलना है, उसको कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि 4 साल बहुत होते हैं। तो वो पढ़ने वाला बच्चा था, खूब पढ़ाई करी उसने, रात दिन एक करा। कंपटीशन तगड़ा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। आप सोचो कि मैं नहीं पढ़ूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं कोचिंग आता रहूं, कभी आ जाऊं कभी नहीं आऊं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं। आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर पढ़ाई करना है, काम तो आपके चलते रहेंगे। आप नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, आप नहीं होंगे तब भी दुनिया चलेगी। लेकिन आपको कैसे चलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको तैयारी पे फोकस करना है तो बाकी काम आपको थोड़ा से इग्नोर करना पड़ेंगे। जब इग्नोर करेंगे तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहेगा। पढ़ाई एक बार करना है, 2-3 साल करना है, पर जीवन भर आपको मजे करना है, सब कुछ बढ़िया चलेगा। जब पैसा हाथ में आता है, पैसा ही सब पे परिपूर्ण होता है ना। बिना पैसे के जीवन हमारा नहीं चल सकता है। तो पैसा कमाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट नौकरी आपके लिए कंफर्ट है, क्योंकि हम मध्यम परिवार से लोग जुड़े हुए लोग हैं। हमारे माता पिता इतने पैसे वाले नहीं रहे ना, किसी किसी के होंगे भी, यदि होंगे कोई करोड़पति भी होंगे, अरबपति भी बैठे होंगे यहाँ पे ना। ऐसे भी लोग रहते हैं जिनकी जमीन जायदाद बहुत सारी पड़ी हुई है, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। वो अपने माता पिता की संपत्ति से उनको इतना लगाव नहीं है। वो चाहते हैं कि मुझे कुछ बनना है, तो मुझे कुछ बनना है तो वो तैयारी करने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप बराबर अच्छे से तैयारी करो, जितना टाइम दे, जितना हम पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा हम 2 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाते हैं। हम शायद ही बैठते होंगे, कभी कभार बैठ जाते हैं, कभी हमको लगता है कि बैठ जाए, नहीं तो हम बैठते नहीं। 2 घंटे हमारा लेक्चर चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं। कभी अदर छुट्टी भी नहीं करते, छोटे मोटे जो हमारे वो आते हैं ना त्योहार, तो हम छुट्टी भी नहीं करते। बड़ी बड़ी जो त्योहार जहाँ पे सबको जरूरत है, फिर उस दिन हमको छुट्टी करना पड़ा। तो बाकी तो हम छुट्टी करते नहीं संडे के अलावा, आपको पता है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि क्योंकि हम मालूम है हम 2 दिन छुट्टी करेंगे, हम तो वहीं रहेंगे, लेकिन आप डिस्टर्ब हो जाओगे। क्योंकि जब हम छुट्टी लग जाती है तो फिर हम एंजॉय करने लगते हैं, फिर हमारा दिमाग 2-3 दिन में बात आते हैं, फिर दिमाग कोई स्थिर नहीं हो पाता। तो 4-5 दिन हमारे गड़बड़ हो गए। 4-5 दिन में हमारा कितना नुकसान हो गया। मतलब हम एक दिन में यदि 100 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है। अब 100 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन वो पेपर में आएगा वो हम भी नहीं जानते, लेकिन वो पढ़ना है आप ना। जब हम हजारों क्वेश्चन पढ़ते तब जाके हम 100 क्वेश्चन में से 60-70 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मतलब अभी आप सबको कितना कितना क्वेश्चन याद है? अभी मिनिमम कम से कम 4-4 पढ़ता है, हर क्वेश्चन आपको याद है। जैसे कल फ्राइडे को हम पूछते हैं तो आपको बताते नहीं बताते। एक बच्चे को 4,000-5,000 क्वेश्चन याद है, तब जाके आप पेपर टेस्ट लगा रहे तो आपके नंबर कितने आ रहे हैं? 65, 60, 62 आ रहे नहीं आ रहे? इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतने नंबर आ रहे हैं। तो फिर हमको तो कम से कम अब पेपर तो आता 100 नंबर का, तो 100 नंबर का कोई जरूरी कौन तुम 100 करना है, हमको 90 प्लस करना है। इतना ध्यान रखना, 100 कोई नहीं कर पाता है। 100 तो 1000 लाख में एक आधी बच्चा हो गया 100 कर चुका है। करने को तो सब कर देते, लेकिन आने में तो 100 पे 100 सही होना चाहिए, बात वो है। तो 100 में से 90 प्लस हमारे हो जाए, हमारा बहुत बड़ा ये कीर्तिमान। 90 प्लस होगा तो आपका सिलेक्शन होना ही है, 80 प्लस होगा तो सिलेक्शन होना ही है। इतने लिस्ट नहीं जाती, 80-85 के ऊपर नहीं जाती, कुछ अलग अलग वैकेंसी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा। इसलिए तैयारी करो, बराबर करो। मैं बार बार यही कहता हूं आप लोगों को, तो तैयारी करना मत छोड़ना। तो अभी आपको समय है, माता पिता आपका साथ दे रहे हैं, माता पिता आपका सहयोग कर रहे हैं। 2-4-5 साल बाद वो भी नहीं कर पाएंगे, वो भी कब तक सहारा बनेंगे आपका ना भाई। उनका सहारा बनने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, उनकी अपेक्षाएं हैं, आप कुछ करो, हमारे बच्चे अच्छे नौकरी लग जाए। वो उनको कुछ नहीं लेना देना आपसे, बस उनको ये खुशी है कि आप अपने पद पर पहुंच जाओ, अपने पैर पर खड़े हो जाओ, वो ये चाहते हैं। आपसे 1 रुपया नहीं लेना चाहते हैं। या आप सोचा कि हमें बुढ़ापे में सहारा बनोगे, कोई नहीं बनने वाला आजकल बुढ़ापे में। हम देखते हैं सब आजकल की युवा पीढ़ी कितनी
हाई पाई जा रही है ना। माता पिता का सम्मान तो हम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, तो उनका क्या सहारा बनेंगे? आप तो पढ़ने लिखने वाले, तो आप सहारा बन जाएंगे। आदर की बात करें तो कौन बनना बताओ? शादी होने के बाद सब इधर उधर हो जाते हैं, माता पिता अकेले पड़े रहते हैं। अच्छे अच्छे IAS अधिकारी के माता पिता हमने देखे यहाँ पे रह रहे हैं, अनाथ आश्रम। IAS मतलब माता पिता ने कितने पापड़ बेले होंगे, कितनी मेहनत करी होगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। किसी को IAS बनाया, कई IPS बने, और वो चले गए, कई इंजीनियर चले गए, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, और वो उनके माता पिता अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। ऐसे भी लोग यकीन करेंगे आप? है ना, विदेशों में चले गए, विदेशों में रंग गए, वो वहीं पर उन्होंने मकान दुकान सब खरीद लिया। आज वो भारत का नक्शा आ नहीं पा रहे हैं, माता पिता इस हालत में रह रहे हैं। आज माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी सेवा के लिए बच्चों को आना चाहिए ना। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में, इसलिए हम लोग ठीक है। हमारा मानना ऐसा कि हम मध्यम परिवार के लोग हैं, हम परिवार का सम्मान भी करते हैं, माता पिता का भी सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। हम लोग अपने मध्यम मतलब हाई फाई में ये चलता है, लगभग लगभग हाई फाई में बहुत सारे लोग हैं। ऐसे उदाहरण है, 5 उंगली एक समान भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि सब लोग ऐसे। मैं बता रहा हूँ कुछ उदाहरण है। ऐसे लोग भी हैं जो विदेशों में चले गए, लेकिन वो माता पिता उनके यहीं है, उनकी हालत खराब पड़ी हुई है, बीमार हैं, पैसा है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है, देखना मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। पैसा तो है, पैसा तो बुझेगा, भिड़ा देते लाखों रुपए भिजा देंगे, उन पैसे से सब कुछ कौन होता है ना। तो सेवा करे, माता पिता क्या चाहते हैं, बेटा हमारे पास रहे, हमारा सहयोग करे, यही उनकी इच्छा है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लोग खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और जल्दी जल्दी नौकरी करो ना। जितने ये देख रहे हैं इनसे ज्यादा भी लोग, बहुत सारे लोग हैं नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी। किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल, किसी को 5-5 साल भी हो गए हैं, किसी को 6 महीने में निकल गए नौकरी। तो कारण यही रहा है कि कुछ किस्मत है और कुछ उनकी मेहनत है। तो मेहनत ज्यादा है, किस्मत पे आप ज्यादा भरोसा मत करना, जो हम करेंगे वैसे ही पाएंगे। ठीक है, अभी वैकेंसी आ गई है, खूब अच्छे से तैयारी करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने इतना अच्छा कार्यक्रम करा, और इतने पैसे कौन कौन ने मिला दिए? जरा इतना पैसा मत खर्च करा करो, अभी अपन सब बेरोजगार हैं ना। ये केवल गुरु का सम्मान के लिए आज शिक्षक दिवस है, ठीक है। आप तो केवल एक हार ले आओ और बस बहुत है हमारे लिए ना। है नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने करा है ना। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक है, एक बार ग्रुप फोटो हो जाए, चलो सामने कैमरा है, आ जाओ।